मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज हम आपको एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बताने जा रहे हैं। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सज़ा हो गई है और बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यारोपण करने के लिए कहा है। भारत ने जवाब नहीं दिया है और ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश को शेख हसीना नहीं सौंपेगा और उधर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के हाथ में खेलने लगा है। ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने आज़ाद कराया था। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूरी पाकिस्तान में जो कत्लेआम किया गया था, उस समय शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की सहायता से मुक्ति सेना के साथ में मिलकर के आज़ाद कराया था पूरी पाकिस्तान को और बांग्लादेश का निर्माण कराया था। एशिया का भूगोल बदल दिया था। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के बीच में कठपुतली बना हुआ है और वहाँ पर यूनुस एक अस्थायी सरकार चला रहे हैं जो भारत विरोधी माने जाते हैं। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT) ने मौत की सज़ा सुनाई है, जिसमें भारत से अमेरिका तक की राजनीति गरमा गई है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री अज़मुल्ला खान कमाल को भी फांसी की सज़ा सुना दी गई है। ये दोनों ही भारत में रह रहे हैं। वही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को भारत से कहा है कि वो इसे हमें सौंप दे और इस मांग को भारत को लिखित में भी दे दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी व्यक्तियों को शरण देना अमित्रता माना जाएगा, गंभीर उल्लंघन और न्याय का उपहास माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ढाका ने भारत सरकार से दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेश को सौंपने के लिए भी कहा है। दोनों देशों के बीच में प्रत्यार्पण संधि के तहत ये दायित्व भारत का भी बनता है, लेकिन भारत सरकार ने इस बाबत जवाब तक नहीं दिया है। भारत बांग्लादेश का प्रत्यार्पण संधि के अनुच्छेद 8 में प्रत्यार्पण अनुरोध अस्वीकार करने का प्रावधान भी है और भारत इसे आधार मान करके शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे। ये दबाव बांग्लादेश बना ही नहीं सकता। जिससे कोई राजनीतिक शरण लेता है तो उसे नहीं सौंपने का प्रावधान भी इसी संधि में है। हालांकि भारत ने ढाका के अनुरोध पर आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए भारत राजी होगा लगता नहीं है। शेख हसीना गत 15 माह से अज्ञात स्थान पर भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश के TT के आर्टिकल 6 के अनुसार फांसी की सज़ा राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। वह आर्टिकल 8 के तहत ट्रिब्यूनल का उद्देश्य न्याय नहीं राजनीतिक है, लिहाजा भारत प्रत्यार्पण नहीं करेगा और यही अपना बयान देगा। अगर भारत बांग्लादेश से शेख हसीना को सौंपता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ जाएगी। भारत ने कहा है कि वो पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश की भलाई चाहता है।
उधर ढाका चीन और पाकिस्तान में नज़दीकियाँ बढ़ गई है। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लिए यूनिस खड़े हैं। आपको ये बता दें कि गत 1.5 साल से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जबकि 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश का उदय करवाया था। लेकिन वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में मधुर संबंध है और इसी कारण से अपने सबसे सुरक्षित विश्व में भारत को मानते हुए शेख हसीना भारत आई थी और आज भी वो भारत में रह रही है। 1971 में जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश का उदय कराया था, इससे विश्व की कई बड़ी शक्तियां भारत के विरुद्ध भी हुई थी। अमेरिका ने अपना एक बेड़ा भी भेज दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी विचलित नहीं हुई थी और निक्सन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। आज वही बांग्लादेश भारत का दुश्मन बन चुका है। इधर पाकिस्तान, उधर चाइना और इधर बांग्लादेश, ये तीनों की सीमाएं भारत से लगती है और भारत, आज़ाद भारत की अगर बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा थे और अंग्रेज़ों ने इसे अलग किया। देश आज़ाद हुआ। भारत के एक हाथ की तरफ पश्चिमी राजस्थान था, दूसरे हाथ की तरफ पूरी पाकिस्तान था। लेकिन पश्चिमी राजस्थान से सटे पाकिस्तान का इलाका ही इस समय पाकिस्तान कहला जाता है और पूरी पाकिस्तान तो अब बांग्लादेश बन चुका है। इस तरह से शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की पुत्री है, करीब 10 साल से ज़्यादा तक बांग्लादेश पर उन्होंने शासन किया और वहाँ पर वर्तमान में हालात बिगड़े हुए हैं और शेख मुजीबुर रहमान की बनाई पार्टी सड़कों पर है और फांसी की सज़ा के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में भारत का क्या कदम होता है। फिलहाल हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का और जाते जाते हम आपको ये बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्या कदम उठाएगा, ये आप हमें ज़रूर बताएं और हमें 9694088523 पर व्हाट्सएप पर संदेश भेजें और बताएं कि फांसी की सज़ा कहां तक उचित है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।